हेलो गाइस। तो काफ़ी दिनों के बाद मैं आज लॉन्ग वीडियो एडिट करने के लिए बैठी हुई हूँ। मैं वीडियोस रिकॉर्ड भी नहीं कर रही थी लॉन्ग वाले, क्योंकि इनको एडिट करने के लिए बहुत ज़्यादा टाइम चाहिए होता है। ये कैमरा ऑन करके रख दिया, बहुत सारे काम निपटा रहे होते हैं, अब वो पता नहीं घंटों बीत जाते हैं, वो वीडियोज़ घंटों घंटों के रिकॉर्ड होते हैं। अब उतने लंबे लंबे वीडियोज़ को शॉर्ट करना, एडिट करना बहुत बड़ा काम लगता है, और आजकल उतना टाइम मिल नहीं पा रहा है। तो हम आ गए हैं बंगाल से वापस, और वापस आने के बाद कपड़ों का तो पूछो मत, इतने कपड़े होते हैं ना कि उनको ऐसा लगता है कि जाओ ही नहीं। मुझे तो अब यही लगता है कि बच्चों को लेके पूरी फैमिली के साथ कहीं जाओ ही नहीं, जाओ आओ फिर इतना काम बढ़ जाता है, पूछो मत। तो अभी दोपहर का टाइम है, एक दिन पहले आई हुई थी मैं, और लंच भी बना रही हूँ। और बीच में लंच बनाते बनाते मुझे याद आया कि आते वक्त इस बार मम्मी ने आंवले का अचार दिए थे। क्योंकि इस बार मैं गई थी ना, तो जितनी बार खाना खाने बैठ रही थी, खा रही थी आंवले का अचार। अभी अभी डला था वहाँ पे, अभी अच्छे से रेडी नहीं हुआ था, तो उन्होंने आते वक्त दे दिया। हालांकि इस बार मेरा आना जाना इतना जल्दी हुआ ना कि ज़्यादा कुछ मैं लेके नहीं आई, और मैं मूड बना के गई थी कि कुछ भी देंगे लोग ना तो मना कर दूँगी, क्योंकि यार कुछ भी वहाँ से ढो के यहाँ लाना ना बहुत भारी लग रहा है। तो वही फिर भी लास्टली उन्होंने ये चीज़ दे दी, और फिर बोला था कि इसे अभी कुछ दिनों तक धूप दिखा देना। तो वही मुझे याद आया, तो मैंने उसको धूप में रखा। और अब जो टाइम है हो गया है शाम का। लंच बनाने के बाद जब शर्मा जी आए लंच के लिए, तो सबका लंच हुआ उसी टाइम, और सब ने थोड़ी थोड़ी देर रेस्ट कर लिया। और अब शाम हो गई है, शाम के ऑलमोस्ट 4 बज रहे हैं, और मैं लग गई हूँ फिर दोपहर के जो भी खाने के बर्तन होते हैं, या इवनिंग की जो क्लीनिंग होती है रेगुलर वाली, वही करने के लिए। तो सबसे पहले मैंने किचन को क्लीन किया, और उसके बाद अब मैं बर्तन वॉश करूँगी। इसके बाद बहुत सी चीज़ें हैं डस्टिंग करने के लिए, क्योंकि हम लोग काफ़ी दिनों से ऑलमोस्ट मतलब 7-8 दिन नहीं थे, तो फिर इतना हर चीज़ पे डस्ट पड़ा हुआ है। पता नहीं, यहाँ यहाँ पे डस्ट बहुत आता है, हर तरफ से पैक है पूरा रूम, फिर भी डस्ट बहुत आता है। तो इसलिए मुझे डस्टिंग भी करनी थी, तो मैं बर्तन वॉश कर रही हूँ अभी। और काम का क्या है, हमारे पास इतने काम होते हैं ना, सच पूछिए तो। ऑफिशियल वर्क जो है ना वो लिमिटेड है, उसका एक लिमिट है कि आपको यहाँ इतने बजे से इतने बजे तक करना है। अगर ये काम है करना है, चाहे कितना भी काम है, आप बहुत कर सकते हैं, तो मतलब फिर भी लिमिट है कि इतना ही करना है। आप आवाज़ भी उठा सकते हैं कि नहीं हमारी शिफ्ट इतनी है तो फिर हम इतनी क्यों करें, मतलब एक हर चीज़ की एक लिमिट है। पर हाउस वर्क की ना कोई लिमिट ही नहीं है, हमारे पास इतना काम होता है ना, हम करें तो काम ही काम है। और अगर हर चीज़ को इग्नोर करके चले ना, तो शायद लाइफ थोड़ी सी आसान हो जाएगी, पर हर चीज़ को इग्नोर किया नहीं जा सकता है। और लाइफ को इतना आसान बनाने की भी क्या ज़रूरत। तो मैं यहाँ पे धुल रही हूँ बर्तन, नहीं धुल क्या रही हूँ, धुल चुकी हूँ बर्तन। और अब मैं अच्छे से पूरे किचन का के काउंटर टॉप को वाइप कर दूँगी। और इसके बाद जब मैं यहाँ से बाहर निकलूँगी, तो बाहर का नज़ारा देख करके ना अपना सर पकड़ लूँगी, क्योंकि बाहर मैं केशव को छोड़ के आई हूँ, बेटू को छोड़ के आई हूँ, और मैं बीच बीच में जा भी नहीं रही थी देखने कि वो लोग कर क्या रहे हैं। तो बाहर कुछ ऐसा हाल हुआ है कि बेटू थक थका के जाके सो गई है, और केशव ने ये करामात किया है, सारे टॉय बिखेरे हैं, एंड लास्टली फ़ोन लेकर के देख रहा है। तो अब मैं लगूंगी केशव के सारे खिलौने भरूंगी, और उसके साथ ही गुस्सा भी हो रही हूँ उस पर कि तूने क्यों इतना बिखेरा है। और मैंने उसे डांटा कि आकर के हेल्प करो मेरी। बेचारा खुशी खुशी आ गया मेरी हेल्प करने। तो हेल्प तो ये करता है, खिलौने जो बिखरे होते हैं उन्हें उठा के रखवाता तो है, बट साथ ही साथ ये फिर अगेन बिखेरता भी है, रखेगा बट फिर बिखेरेगा भी। और रूम 2 ही है, अगर उस रूम से इस रूम में आओ ना तो बड़ा अनकंफर्टेबल फील होता है, अगर बिखरा बिखरा सा रूम रहता है तो। मेरा तो पता नहीं बहुत सारा टाइम मतलब सिर्फ चीज़ों को अरेंज करने में लग जाता है। बच्चे हैं ना, कितना मतलब समझा सकते हैं कि ये मत करो वो मत करो, घर से बाहर निकलने नहीं देंगे, घर में ही रहना है, इधर नहीं जाओ उधर नहीं जाओ, ज़रूरत से ज़्यादा रोक लो, किसी न किसी चीज़ में तो आज़ादी मिलनी चाहिए ना।
तो मैं ज़्यादा इन लोगों को नहीं बोलती हूँ, बट इनके पापा थोड़े से ज़्यादा और भी सफाई पसंद है। मैं ऑर्गेनाइज पसंद हूँ, वो सफाई पसंद है, तो थोड़ा सा इन लोगों को होना ही पड़ेगा समझदार ताकि ऐसे ना बिखेरे। तो समझाती भी रहती हूँ, बट फिर करती भी रहती हूँ, संग संग आज़ादी भी टाइम टू टाइम देती रहती हूँ। अब जो यहाँ पे ना ये दोनों दिख रहे हैं, ये दोनों को दोनों टेबल नहीं है। यहाँ पे मैं बेटू के सारे बुक्स वगैरह रखती हूँ, क्योंकि मॉर्निंग में वो यहीं पे रेडी होती है। तो यहाँ पे रखा है मैंने कि सुबह में वो जल्दी से रेडी होके चली जाएगी। हर चीज़ मेरे लिए एक्सेसिबल रहेगा, ज़्यादा ढूंढने नहीं पड़ेगा, इस रूम उस रूम नहीं करना पड़ेगा। तो यहाँ पे एक तो मैंने सिलेंडर के ऊपर कार्डबोर्ड बॉक्स रख के और टेबल जैसा लुक दिया है, और दूसरा मेरे सिलाई मशीन का वो पायदान है, नीचे का जो भी होता है पोर्शन वो है, और उस पर मैंने रखा है बैग वगैरह। तो यहाँ पे ना 3-4 दिनों में ही बहुत ज़्यादा बहुत डस्टी मतलब लग रहा था। किसी भी चीज़ को छुओ ऐसे लग रहा था जैसे कि मिट्टी की एक लेयर लगी हो उस पर। तो जितने भी इसके बुक्स थे सबको निकाला, सबको डस्टिंग की सबकी, और वापस से उनको उसमें अरेंज किया, फिर वहाँ पे टिका दिया। ये सारा का सारा काम दिख तो रहा है कि मैंने इतनी जल्दी जल्दी कर लिया, पर ये करने में मेरा बहुत ज़्यादा टाइम लगा था, और लास्टली मैं थकने भी लगी थी, मेरे पैरों में दर्द भी होने लगा था इतनी ही दूर में चलते चलते मेरे पैरों में दर्द होने लगता है। मेरी हाइट की वजह से पता नहीं चलता है, बट मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरा वज़न थोड़ा सा गेन हो गया, थोड़ा सा बड़ा है, जिसकी वजह से मुझे पैरों में पेन हो रहा है। क्योंकि वज़न बढ़ने के बाद पैरों में इस तरीके से पेन होता है जब कंटिन्यू हम चलते रहते हैं। तो और ये जो मेरा गेटअप दिख रहा है ना, ड्रेसिंग सेंस, हे भगवान क्या बताऊँ, इतना घटिया लग रहा ना मुझे इस टाइम वीडियो में, बट क्या करूँ, कंफर्ट के लिए मैंने ये येलो गाउन डाल लिया था। पता नहीं कितने पैसे मैं वसूलूँगी इसके यार, बार बार रखती हूँ पर वापस से इसकी याद आ जाती है, निकाल के पहन लेती हूँ। इतने सारे कपड़े पड़े हैं, बट मुझे पता नहीं क्यों ये इतना कम्फर्टेबल लगता है। मैंने इसे पहना था, अभी तो थोड़ी ठंड लगने लगी है ना, तो ऊपर से आउटर डाल लिया। अब ये दोनों मिलके जो इतना घटिया वाला लुक दे रहे हैं ना, अभी मुझे अपने आप पे गुस्सा आ रहा है कि इस लुक में मैंने इतने अच्छे से वीडियो जो रिकॉर्ड किया है। बट कोई नहीं, मैं तो मैं हूँ, कोई भी गेटअप ले क्या फ़र्क पड़ता है, जैसी हूँ वैसी ही रहूँगी। तो अब सारी चीज़ें ऑर्गेनाइज़ करने के बाद, बहुत ये नहीं कह सकती कि बिल्कुल जैसे चाहती हूँ वैसे किया है, बट थोड़ा सा सलीका मतलब साइड कर दिया है चीज़ों को। और उसके बाद भी एक बार अच्छे से झाड़ू लगा लूँगी। और हम झाड़ू लगाए कि सब बीच में कूद फांद ना करे, ये तो पॉसिबल ही नहीं है। इसको कितना भी बोलती रहती हूँ कि केसु अभी झाड़ू लग रहा है, कभी मन में आता है तो मान लेता है और दूसरी जगह पे बैठ जाता है, फिर थोड़ी देर बाद वो भूल जाता है और फिर वापस आ जाता है। अभी मैं उसे वही समझा रही हूँ कि या तो इस रूम में बैठ जाओ या तो उस रूम में बैठ जाओ। अब वो जाएगा, लेकिन थोड़ी देर के बाद वो फिर से वापस आ जाएगा, क्योंकि वो केशव है ना, बहुत ज़्यादा चंचल है, बातें नहीं मानेगा मेरी मानेगा थोड़ी देर के लिए। तो यहाँ पे झाड़ू लगा लेते हैं। और केसु को देखो, बैलून कैसे फुला रहा है, ये इससे पूरा दम लगा रहा है बहुत देर से, पर ये बैलून नहीं फुला पा रहा है। अब मैं केशव और बेटू को रेडी कर दूँगी, और दूध देने के बाद थोड़ी देर के लिए दरवाज़ा खोल दूँगी ताकि ये लोग थोड़ा सा बाहर घूम लें। मेरे पास इतना टाइम नहीं होता कि मैं खुद इन लोगों को लेके बाहर घुमा सकूँ, क्योंकि शाम के काम इतने होते हैं, निपटाते निपटाते फिर थक जाती हूँ मैं। और फिर लोग बाहर लेके जाने का मतलब कि आधे घंटे 1 घंटे तो लगेंगे ही लगेंगे, और वो मेरे लिए बहुत कीमती होते हैं तो ये दोनों यही पैसेज में खेलेंगे, तब तक मैं बना लूँगी मेरे लिए कॉफ़ी और लेकर के बैठ जाऊँगी आराम से, अपने फेवरेट शो देखूँगी और कॉफ़ी पीऊँगी। बहुत से यूट्यूबर्स हैं जो कि मुझे बहुत अच्छे लगते हैं, उनके वीडियोस मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। मैं नहीं देखती फालतू वालतू बहुत सारे वीडियोस की कोई लिमिट, कैसी कैसी बहुत अच्छी बहुत बुरी हर टाइप की आती है। और मैं जैसे वीडियोस बनाती हूँ ना, घरेलू, ऐसे ही मुझे बहुत अच्छे लगते हैं, इसी टाइप की देखती हूँ। कुछ फैमिली एंड ब्लॉग्स देखती हूँ, थोड़े बहुत शॉर्ट्स देख लेती हूँ, मिनी ब्लॉग्स देख लेती हूँ, एंड होम ऑर्गेनाइजेशन, क्लीनिंग, ये सारी चीज़ें देख लेती हूँ। मुझे जो पसंद है बस वही देखती हूँ। कॉफ़ी पीते पीते और शो देखते देखते अचानक से मुझे याद आया कि मैंने बहुत सारे ऑर्डर किए थे ऑनलाइन चीज़ें, वो सारे पार्सल्स रिसीव हो गए थे जब मैं चली गई थी। हाँ, मुझे कुछ चीज़ें लेके जानी थी अपने साथ,
बट वो आया ही नहीं टाइम पे। फिर जब मैं चली गई तब वो आया। तो अब मुझे याद आया कि चलो अनपैक करके देखते हैं कौन सी चीज़ कैसी है, क्या रिटर्न करना है क्या नहीं। और इधर बेटू और केशव में हो गई फ़ाइट कि कौन पार्सल लाएगा कौन नहीं लाएगा। जब भी पार्सल आता है ना तो मुझसे ज़्यादा ये दोनों एक्साइटेड होते हैं उसे अनपैक करने के लिए, और हम सब बैठ के अनपैक करने पार्सल एक के बाद एक। तभी लाइट चली गई। दिखने में तो बहुत सारे दिख रहे हैं कि इतने सारे डब्बे, इतने सारे पैकेट्स, पर बहुत छोटी छोटी घरेलू काम की चीज़ें हैं इनमें और मेरे लिए काफ़ी यूज़फुल हैं। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल मैंने जो ओपन किया है वो है वाटर फ़िल्टर टाइप का एक है, जो कि टैप में लगा देने पे झरने के जैसे पानी गिरता है ना, तो उस पे बर्तन धोने में थोड़ी सी आसानी होती है। और मेरा तो टैप जो है वो थोड़ा पीछे है, तो मुझे बर्तन ना आगे की तरफ झुक के धुलना पड़ता है, और ऐसे भी मेरे बैक में बहुत पेन रहता है। इसकी वजह से मैंने ये मंगाया। इसे मैंने लगाया तो है बट थोड़ा सा कहीं कहीं से लीक कर रहा है, पर कोई नहीं चलेगा। उसके बाद ये सेल्फ एडेसिव कुछ वो मंगाए थे मैंने, कीलें मंगाई थी, क्योंकि यहाँ पे दीवार में ठोकने में ना थोड़ा सा लगता है कि यहाँ पे एक छेद करो, फिर किसी दिन मन किया इसे चेंज करने का तो दूसरी जगह करो, इसलिए वो मंगाया था। और केशव और बेटू के लिए कप मंगाए थे मैंने, क्योंकि अब मैं चाह रही थी केशव बॉटल छोड़ करके ग्लास या कप से दूध पीना सीख जाए। और केशव को ब्लू बहुत पसंद है और बेटू को पिंक। कहते हैं ना लड़कियों का पिंक लड़कों का ब्लू, पर ये लोग ऑलरेडी उसे बहुत पसंद करते हैं। लोग पिंक वाली को पिंक चाहिए होता है, ब्लू वाले को ब्लू चाहिए होता है। और ये देखो मेरे फेवरेट कलर में एक अच्छी सी बेडशीट रिसीव हुई है। तो पता है बच्चे छोटे हैं बट फिर भी मैं यही कलर पता नहीं क्यों चूज़ कर लेती हूँ।